नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अब की बार एक रोज़गार में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए डिस्काउंट वाला जो पार्ट 2 था वो लेकर आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगे तो जैसा आप सही लगे आपको वैसा करिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कमी सुधारने का प्रयास करूँगा। तो हाँ, वीडियो आप देखिए, अगर आपको कुछ बेनिफिट लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बस यही रिक्वेस्ट है। शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा क्वेश्चन कैसे करना है। जहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 मुफ्त देता है और 25%। ये फ्रेंड्स, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये नहीं होगा। मुफ्त देता है और 25% की छूट भी देता है, तो ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये कट कर लीजिए क्वेश्चन, यहाँ से ये गलत टाइप हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें देख लेना होता है कि ग्राहक को कितनी टोटल वस्तुएं मिल कितनी रही हैं। 6 आइटम की खरीद पर 2 मुफ्त मिल रही हैं, लेकिन कस्टमर को तो कुल 8 मिल रही है ना। जैसे मान लीजिए ये 8 वस्तुएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी मान लीजिए फ्रेंड 10-10 रुपये की हैं, सभी 10-10 रुपये की है ना। ये सभी 10-10 रुपये की होगी, तो टोटल 80 रुपये की है। 80 रुपये की फ्रेंड्स हो जाएंगी टोटल। तो फ्रेंड्स, इस 80 रुपये में, तो फ्रेंड्स कस्ट यहाँ एक एक हिसाब से जो मार्क प्राइस बन जाएगा वो 80 रुपये बन जाएगा। अगर सभी वस्तु रेट 10-10 रुपये होगा तो मार्क प्राइस 80 रुपये बन जाएगा। लेकिन कस्टमर को, तो कस्टमर 6 ही खरीद रहा है और 2 मुफ्त में मिल रहा है, तो कस्टमर यानी कि 60 रुपये देगा। 10 रुपये के हिसाब से वो 60 रुपये देगा। तो अब 60 रुपये देने के बाद भी उसे 25% की छूट मिल रही है, यानी कि 60 पर भी 60 उसे देने थे, लेकिन उसको 25% की छूट मिल रही है, यानी इसका ये 75% ही दे रहा है। तो 25 3 था, 25 4 था। अब ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा फ्रेंड 15 पर। 15 3 था, यहाँ मैं कट कर देता हूँ 45। यानी कि जो नया कॉस्ट प्राइस था हमारा आ गया है 45। नया कॉस्ट प्राइस 45 था और पहले जो मार्क प्राइस था वो 80 रुपये था। अब 80 रुपये था तो कितनी छूट मिल रही है यहाँ से? 80 रुपये में 80 रुपये की चीज़ 45 रुपये में मिल रही है, तो 35 रुपये की छूट मिल रही है। कितने पर मिल रही है? 80 रुपये पर। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 2 4 द 8, 2 5 द 10। अब ये यहाँ से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 43 3/4% आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम ऐसे ही होगा, बहुत बस ऐसे ही करना है आपको। ऐसा ही करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा फ्रेंड देख लिए, एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है, तो ग्राहक द्वारा प्राप्त ग्राहक को मिलने वाली कुल छूट बताएं। बस ये भी आपको ऐसा करना है, आपको टोटल वस्तुएं देख लेनी है कि कस्टमर को मिल कितनी रही है। वो खरीद 12 रहा है लेकिन उसको 4 मुफ्त में मिल रही हैं, लेकिन यानी कि वो उसको 16 वस्तुएं मिल रही हैं। और अगर सभी वस्तु, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है तो 16 का कितना हो गया? 16 का हो गया 160 रुपये, यानी कि मार्क प्राइस 160 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, 160 रुपये है, लेकिन कस्टमर तो 12 वस्तुओं का ही दे रहा है ना। वो उसका कॉस्ट प्राइस उसको 120 रुपये पड़ रहे हैं 12 वस्तुओं के। 12 वस्तुओं के 120 रुपये, लेकिन 120 पर भी उसे 20% की छूट मिल रही है। ठीक है, तो यानी कि 120 पर वो 80% ही दे रहा है। 20% की छूट तो 80% ही दे रहा है। तो यहाँ से उसका नया कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 12 8 द 96। नया कॉस्ट प्राइस जो हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस है फ्रेंड, वो आ जाएगा 96। अब यहाँ से देखिए आप, 160 रुपये की चीज़ थी, हमें 96 की मिल रही है। ठीक है, 160 रुपये की चीज़ थी, हमें 96 की मिल रही है। 96 की मिल रही है, तो कितने की छूट मिल रही है ये देख लीजिए आप। जो कितने की छूट मिल रही है, जो नया कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा यहाँ से, न्यू कॉस्ट प्राइस, वो देख लीजिए। यहाँ से हमको छूट मिल रही है, यहाँ से 10 में से 6 गया 4 और 15 में से नहीं 64, यानी कि नया नया जो कॉस्ट प्राइस है वो 64 आ गया। अब नया 64 आ गया तो हमको कितने की छूट मिल रही है? 64 की चीज़ मिल रही है, लेकिन कितने कितने की किस पर मिल रही है? 160 पर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स 0 से 0 करते हैं, 16 4 ज़ा 64, 4 इंटू 10, 40% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस बहुत ही ईजी है, ऐसे ही
क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ फ्रेंड्स। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हमारा है ना, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है, और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक स्टेप इसमें और उसने बढ़ा दिया। इसने कह दिया है कि छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन ईजी है, ये मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स 12 और 4 16 सभी वस्तुओं का 10-10 रुपये मान लो, तो मार्क प्राइस जो हमारा आ जाएगा वो 160 रुपये आ जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस 160 रुपये आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो 120 रुपये, 120 रुपये, क्योंकि कस्टमर तो 12 वस्तुएं ही खरीदने गया था, 120 रुपये। अब उसको छूट मिल रही थी 20% की, तो 20% की छूट मिल रही थी, तो हमें नया कॉस्ट प्राइस के लिए इसका वो 80% निकाल लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 80% निकाल लेगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, यानी कि नया कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 96 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब 96 पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमें 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि वो कितने का कितना उसको पड़ा था, कितने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 96 हमें जब आगे जाना होता है, तो हम जो प्रॉफिट हुआ है ना 20%, तो 120 और 100 का रेशो, जो अगर हमको आगे जाना होता है तो हम 120 ऊपर रखते हैं, लेकिन हमको पीछे की वैल्यू चाहिए ना, तो 100 ऊपर रखेंगे, 120 नीचे रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 8 द, यानी कि ये हमारा जो नया आ गया है कॉस्ट प्राइस वो आ गया है 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये, और मार्क प्राइस था 160 रुपये। तो उसने रेशो पूछा है मार्क प्राइस, उसने रेशो पूछा है कॉस्ट प्राइस रेशो मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस हमारा था 160 और कॉस्ट प्राइस जो नया आया था वो था 80 रुपये। तो इसका रेशो निकाल लीजिए आप, जहाँ तक कटता है काट दीजिए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन है। 12 सामान की क्रय मूल्य 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 10 सामान पर 5 पर छूट 5 सामान पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत 5 सामान, ये यहाँ से फ्रेंड्स ये कट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये गलत टाइप हो गया है, सॉरी, यहाँ से ये कट कर लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत बराबर हैं, तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वैसे वैसे करते जाइए। यहाँ लिखा है ना 12 सामान का क्रय मूल्य, तो आप लिख लीजिए 12 सामान का कॉस्ट प्राइस, फिर उसने लिखा है कि 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है 9 सेलिंग प्राइस के। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप क्या करिए, रेशो ले लीजिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 दा 3 4 दा, बस रेशो ले लीजिए। कॉस्ट प्राइस ये है, यहाँ सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 3/4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, यानी कि अगर 3 रुपये की चीज़ हमने खरीदी थी तो 4 रुपये की बेची, यानी कि 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 3:4 है, तो हमको प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, उसने कहा था कि यहाँ से ये कट कर दिए, आगे उसने कहा था कि 10 सामान पर छूट 5% के लाभ के बराबर है, तो इसको आपको करना है वैसे ही लिख लीजिए, बस 10 सामान का डिस्काउंट बराबर है 5 सामान के प्रॉफिट के, तो इसको भी आप कट लीजिए, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशो आ गया 1/2। तो फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, यहाँ हमको प्रॉफिट 1 रुपये था, यहाँ हमको 2 रुपये था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने एक ही चीज़ बेची है तो ये एक बार मैं कहूँ कि मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक बार कहूँ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रॉफिट एक ही चीज़ है तो एक ही तरीके से होगा। तो यहाँ 2 का हुआ है, तो हम यहाँ भी 2 का बना लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हमने किया है तो रेशो में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रेशो बन जाएगा 6 × 8 का रेशो। ठीक है, डिस्काउंट आप याद रखिएगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट का 1 कितना था फ्रेंड्स, 1:2 का। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो था 1:2,
और जो हमारा वो रेशो आया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का नया रेशो आया था वो था 6:8। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रॉफिट 2 हो गया, यहाँ भी प्रॉफिट 2 हो गया, बराबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसने हमसे पूछा था कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताइए। तो क्योंकि प्रॉफिट हमें 2 है, बट प्रॉफिट हमें 2 रुपये का है, बट यहाँ वो जो जहाँ एक आया तो हमने उसको बराबर कर लिया। तो यहाँ से मार्क प्राइस कैसे हम निकाल सकते हैं? मार्क प्राइस देखिए, मार्क प्राइस वो होता है जो हमें सेलिंग प्राइस पर छूट सेलिंग प्राइस पर अगर मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है फ्रेंड्स हमको, तो हमारे पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। तो हम सेलिंग प्राइस में अगर डिस्काउंट को जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस में इसको डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा 9। ठीक है फ्रेंड्स, मार्क प्राइस 9 हो जाएगा। उसने हमसे पूछा क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, उसने हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताइए। तो लाभ हमारा कितना आ जाएगा? 9 रुपये था ना यहाँ पे, तो लाभ हमारा आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बड़ा है, आप ध्यान से करिएगा तो आपको हो जाएगा। तो 2 रुपये की चीज़ अगर 6 रुपये की उसमें बेची गई, मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस 6 रुपये, 2 रुपये का लाभ हुआ 6 पर, तो 1/3 यानी कि 33 सही 1/3% का हमें 33 सही 1/3% का हमें लाभ हुआ। और डिस्काउंट कितने का हुआ? 1 रुपये का, किस पर? 9 पर, यानी कि 11 सही 1/9%। अब उसने हमसे पूछा है कि इसका अंतर बताइए। तो दोनों का अंतर देख लीजिए, अब कितना हो जाएगा? 22 सही 1/2%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल। सीजीएल पिछली बार ये सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आया हो तो। अगर नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूंगा। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% और 12 सही 1/8% के क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर है? ऐसे फ्रेंड्स करने का सर देखो, अगर आप वो फॉर्मूले लगाने जाओगे ना, उसमें आपको बहुत कम से कम 2-3 मिनट लग जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा ये ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन वैल्यू से करने हैं। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आप याद कर लीजिएगा। 14 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 12 सही 1/2 की वैल्यू होती है 1/8। तो यानी कि अगर 7 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट मिलेगी तो वो कितने की हो जाएगी? 6 रुपये की। तो बस ऐसे लिखते जाइए, 7 रुपये की 7 रुपये पर 1 रुपये की अगर छूट मिली तो वो 6 की हो गई। फिर 9 रुपये पर 1 रुपये की छूट मिली तो वो 8 की हो गई। फिर 8 रुपये पर 1 रुपये की छूट मिली तो वो 7 की हो गई। ऐसे इनका रेशो बस जो कटता है काट दीजिए। ये 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 2 द 6, 3 3 द 9, यानी कि रेशो आ गया 3:2। 3:2 यानी कि 3 रुपये की चीज़ अब हमको 2 रुपये में मिल रही है। तो कितने की छूट मिली? 1 रुपये की, किस पर? 3 पर, इंटू 100। तो 1/3 आप जानते हैं कितना होता है? 33 सही 1/3%। इन ये सभी छूटों को मिलाकर एक अकेली छूट इसके बराबर है 33 सही 1/3% की। तो अच्छा लगा क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 33 सही 1/3% और 12.5% की क्रमिक छूट है एक अकेली कितनी छूट के बराबर है? बस 33 सही की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/3 और इसकी होती है 1/8। 3 रुपये पर 1 रुपये की छूट मिल रही है तो कितने की चीज़ मिल रही है? 2 की। 8 रुपये पर 1 रुपये की छूट मिल रही है तो कितने की मिल रही है? 7 रुपये की। तो जो कटता है काट दीजिए। ये 2 1 द 2, 2 4 द 8, अब कुछ नहीं कट रहा। 3 4 द 12 और 7 1 द 7, यानी कि 12 रुपये की चीज़ अब हमें 7 रुपये में मिल रही है। तो कितने की छूट मिल रही है? 5 रुपये की, किस पर? 12 पर, इंटू 100। बस ये काट दीजिए, जो करता है 2 6 द 12, ये 50 पर कट जाएगा। फिर ये 25, ये 3 पर, यानी कि 125/3। ठीक है फ्रेंड्स, 125/3। तो ये हमारा जो भी है देख लीजिएगा जितना भी आएगा, ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 41.2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूटें, एक 10% की है तो दूसरी पता करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स ये आप यार 2 बार ये टाइपिंग मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देखिए, मैं इसको जो बता रहा हूँ यहाँ से देखिएगा आपको। ठीक है, 320 रुपये अंकित मूल्य को एक व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है।
और एक छूट अगर उसको 10% की मिली तो दूसरी छूट पता करिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप उस लंबे तरीके फार्मूले वगैरह लगा कर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया ना रेशियो मेथड से, वैसे ही करना है आपको। पहली छूट 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/10 होती है, ठीक है। यानी कि 10 रुपये की चीज़ 9 में मिली, 10 रुपये की चीज़ 9 में मिली, 10:9, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या हुआ, हम यही तो करते थे, यहाँ हम ए फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर लेते थे जो आता था, तो फिर हमें वहाँ पे फाइनल वैल्यू मिल जाती थी। तो हमें उसने अंकित मूल्य पहले दिया हुआ है 320 रुपये। उसके बाद उसने बताया कि उसको जो फाइनली मिल रहा है वो 244.80 रुपये में मिल रहा है। तो ये फ्रेंड्स, हम यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ ऐसा क्या तो हम चलिए पहले पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 100 इधर आ जाएगा, 100 इधर आएगा, तो फ्रेंड्स इसको कटिंग कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम कटिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, ऐसे जब हम पूरा काट पीट लेंगे, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 10:9। तो यहाँ जब हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, आप कटिंग करके देख लीजिएगा, यहाँ पेज की प्रॉब्लम है थोड़ी मुझे, तो यहाँ 200:153 आ जाएगा। जब हम पॉइंट हटा के 100 इधर लाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब एक वैल्यू यहाँ आनी थी और एक यहाँ, तो यहाँ हम जब जब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो काट लेते थे, काटने के बाद जो हमारा ये आता था ना, ये अंकित मूल्य होता था, और ये जो